जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दे वो किसी बात बुरी मानेगा। वो शांत हो चुके हैं, वो उनके अंदर धैर्य आ चुका है, सहन शक्ति आ चुकी है। किसी को भला नहीं कहना, कोई बुरा नहीं कहना, अपनी भक्ति में लीन रहना, आनंद में अपने परमात्मा के नाम में लीन। परमात्मा का जो भक्त होता है उसके अंदर सहन शक्ति बहुत होती है, क्योंकि वो परमात्मा का रूप सब में देखता है। कुत्ता, बिल्ली, पशु पक्षी सब में, शत्रु में भी भगवान का रूप देखता है, इतना दयालु हो जाता है। लेकिन उसको ये बात बुरी लगी कि प्रभु मैंने जीवन भर कोई पाप नहीं किया और इस लड़के ने तो जन्म भी मेरे सामने हुआ है, राजा का बेटा है इकलौता, और 8 वर्ष की अवस्था में इसने हत्याएँ करनी चालू कर दी थी। 8 वर्ष की अवस्था में, क्योंकि राजा का लड़का था, उद्दंड निकल गया था, ये उत्पाती निकल गया था। तो जो बच्चा 8 वर्ष की अवस्था में उद्दंड निकल जाए तो वो हत्याएँ करनी चालू कर दी थी उसने। 10 वर्ष की अवस्था में और भी काउंटर मचाना चालू कर दिया। तो राजा का लड़का था तो 12-13 साल की अवस्था में वो जवान लगने लगा था, हाथी करके। पूरे जवान की तरह ही उसका रंग रूप हो गया था, लंबा चौड़ा हत्या करता। अब प्रभु उसके मन में आया कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया कि जो मुझे कष्ट झेलना पड़ रहा है, और ऐसा इसने लड़के ने कौन सा पुण्य किया जैसे हीरो दारू पीने के बाद भी हीरो की पोटली नहीं पी। ये भाव उसके था। कुटी पर चला गया वो, और जब कुटी पर चला गया उसके बाद में उसका 1-1.5 महीने के अंदर सेप्टिक बना और तड़प उसके प्राण। अब ऐसा तो सुखाने की कोई ट्रीटमेंट करवाएगा, अब महाराज का कौन करवाता, कोई देखा है साल सुन को करवाता नहीं, तो इसलिए क्या वो तब तड़कर मर गया। उसकी भक्ति के प्रभाव से जब वो यमलोक में लेकर भगवान के धाम में लेकर गए तो धर्मराज ने बोला कि तुम्हें ये वाला पुण्य लोक मिलेगा। बोले महाराज अपना पुण्य लोक अपने पास रखें, मुझे तो बस एक प्रश्न का उत्तर दे दें। बोले क्या? बोले मुझे यहाँ तक याद है मैंने अपने जीवन काल में संभवतः कोई पाप नहीं किया, भगवान की भक्ति की है। मैंने पूरे जीवन अपने घर परिवार त्याग करके भगवान की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे अंत समय में मेरी दुर्गति क्यों हुई? इतनी भक्ति पूजा पाठ करने के बाद भी मैंने कष्ट क्यों झेला? और मेरे ही सामने एक पापी व्यक्ति, हत्याएं करने वाला, मदिरा मांस का सेवन करने वाला, 20 साल की अवस्था में मेरे ही सामने उसे हीरों से भरी हुई पोटली मिली। मेरी हीरो में आसक्ति नहीं है, लेकिन एक शंका है कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। ये भाव हमारा और आपका भी रहता है, होता है ना कि प्रभु पापी व्यक्ति है, वो महाराज वो तो बहुत बड़ा पापी व्यक्ति है, उसकी तो ऐसे अथाधन संपत्ति है, पुत्र पुत्री सब हैं, घर बार सब है, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब कुछ है, मान सम्मान सब कुछ है। ऐसा नहीं तो एक चीज़ का सब कुछ है, भरा पूरा सब चीज़ है, कुछ कमी नहीं है। तो फिर भगवान धर्मराज ने कहा कि देखो आप चिंता मत करो, आप अपने पुण्य लोक को जाओ। बोले नहीं जाऊँगा, मैं पुण्य लोक को नहीं जाऊँगा, मेरा एक ही उद्देश्य है, पहले मुझे मेरे प्रश्न का शंका का समाधान तो करें, मैं जाऊँ। बोले चित्रगुप्त इधर आओ। अब चित्रगुप्त क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि CCTV कैमरा, तो सनातन धर्म में भी जो हमारी फुटेज लेने वाला होता है उसका भी एक पद है, उसको बोलते हैं चित्रगुप्त, जो हमारे सब अच्छे बुरे कर्मों की सब फोटो रखता है, हर एंगल से रखता है, ऐसा नहीं 3D से नहीं, उसके अनंत डी होते हैं। कितने डी होते हैं उसके? अनंत डी। इधर से भी खींचेगा, इधर से भी, ऊपर से भी, साइड से भी, हर एंगल से उसकी फोटो है, आप कहीं से भी नहीं बच पाओगे। हमने कहीं भी तो हर एंगल से उसकी फोटो। बोले इसे तो इनका चिट्ठा खोल दो, तो महाराज ने चिट्ठा खोला पिछले जन्म का। तो बोले प्रभु आप पिछले जन्म में एक बहुत भयंकर एक क्रिमिनल थे, अपराधी थे। क्या थे? अपराधी। लेकिन आप किसी ज्ञानी में, किसी साधु संत की शरण में बैठ के आपने कुछ सुना, घड़ी 2 घड़ी, ज़्यादा नहीं, घड़ी 2 घड़ी, थोड़ा बहुत समय के लिए आपने सुना, और आप फिर चल दिए अपनी हत्याएं आदि मर्डर करने के लिए, लूटपाट करने के लिए। लेकिन उस ज्ञान के प्रभाव से आपका ये रहा कि थोड़ी करुणा आ गई और आपने कुछ अच्छे कर्म अपने जीवन में जोड़ दिए। छोड़ा कुछ नहीं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जोड़ दिए। आप जो कर रहे थे करते तो रहे थे, आप मद्यपान करते थे, मांस खा रहे थे वो भी करते कंटिन्यू किया, आप मर्डर करते थे वो भी कंटिन्यू था, बट कुछ अच्छे कर्म जोड़ दिए। जैसे कभी कभार कहीं साधु संत हैं, उनको छोड़ दें, उनको नहीं मारना है। गौ माता है, ब्राह्मण देवता है, स्त्री हैं, पुरुष, बच्चे हैं, वृद्धजन हैं, उनको छोड़ देना।
कहीं पर जो लूटपाट की संपत्ति से कहीं किसी ब्राह्मण को, किसी भक्त को, कुछ साधु संत को कुछ खिला देना, कुछ कपड़ा आदि दान दे देना, बस इतना ही तुम्हारा था, इतना परिवर्तन तुम्हें हुआ। तो उसी के थोड़े से प्रभाव से ही स्वल्पम से धर्म से त्रैतो नहीं तो भयात, भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वल्पम से धर्म से, कि थोड़ा सा धर्म भी महान भय से रक्षा कर लेता है। तो उस पाप के प्रभाव से तुम करोड़ों वर्षों तक नरक की यातना में जलाए जाते, लेकिन तुम्हारे उस पुण्य के प्रताप से तुम्हें उससे मुक्ति मिली और तुमको एक चांस मिला, भगवान ने एक अवसर दिया कि तुम्हें मानव का जन्म दिया जाए और तुमको सामान्य परिवार में जन्म दे दिया। और तुम्हारी आयु मात्र 20 वर्ष की थी। कितने? क्योंकि आपके पाप कर्मों के आधार पर आपकी आयु मात्र 20 वर्ष रखी गई, इससे अधिक कि आपने हत्याएं इतनी की थी, कईयों को मार दिया था बचपन में ही, तो इसलिए उनका जो अभिशाप था वो आपके श्राप लगा हुआ था, इसलिए 20 वर्ष की आयु थी। और आप 20 वर्ष बाद सूली पर टांग दे जाते, सूली पर टांग दिए जाते। सूली माने कि भाला होता है, उस भाले पर 12 फीट लंबा 15 फीट लंबा भाला होता है, उस पर बिठा दिया जाता है, तो भाला नीचे से जाता और फाड़ के उस शरीर को ऊपर आ जाता है। इससे जिससे भी बहुत सारे दंड देते, फांसी वगैरह देते हैं, पहले शूली थी मुख्य रूप से। आप 20 वर्ष की अवस्था में शूली पर टांग करके भरी जवानी में आपको मार दिया जाता, लेकिन क्योंकि आपने 12 वर्ष की अवस्था में परमात्मा की भक्ति चालू कर दी थी। क्यों कर दी थी? क्योंकि आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे संस्कार थे, आपके घर में ऐसा वातावरण नहीं था, आपके माता पिता सब ने रोका आपको, यहाँ तक कि आपको बांध भी दिया, आपको टॉर्चर भी किया गया, किंतु आप रुके नहीं। आप परमात्मा की भक्ति में इतने मस्त हो गए कि क्या हो गया प्रभु, आपने अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके नगर के बाहर आकर के क्या बना लिया, अपनी कुटी बना ली, और वहाँ पर मांग कर खाना चालू कर दिया। केवल आटा, जो पक्का भोजन मांगते थे, पक्का हो जो भोजन वही मांगते थे, कच्चा भी नहीं। मिली तो ठीक, अगर अन्यथा आपने क्या किया, भूखे सोना चालू कर। कोई अपने पास संपत्ति नहीं, एक लंगोटी थी, उसे धोना, उसको पहनना, एक लंगोटी 2 लंगोटी जो भी होती है, उस प्रकार से अपना जीवन यापन करना था। ऊपर झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में कहीं पानी टपकता था, कभी कुछ टपकता था, लेकिन आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे तैसे आप अपना जीवन बिताते गए। आपके प्रताप, पुण्य के प्रताप से, आपके पुण्य के प्रताप से आपकी आयु के दिन भी बढ़ते चले गए, आपके जो पाप कर्म थे वो भी घटते चले गए। तो फिर क्या हुआ कि आपकी आयु 120 वर्ष की हो गई, क्योंकि आपका प्रताप, आपकी पुण्य, आपकी भक्ति इतनी प्रचंड थी कि जो आपको दर्द था वो शूली पर। अच्छा, किसी को हम कांटा चुभाएं, दर्द होगा? अब किसी के गुदा मार्ग से, मल मार्ग से कोई भाला डाल दिया जाए और आर पार कहाँ, यहाँ से निकलेगा कि यहाँ से निकले भगवान जाने, उसे छोड़ दिया जाए, वो एकदम से मरेगा। इस तरह से क्या वेदना होगी, क्या पीड़ा होगी उसके शरीर में, सोचो, कल्पना कर लेते क्या हाल होगा, और कितने दिन में तड़प तड़प मरेगा। और कहीं सम्मान हुआ ऐसे व्यक्ति का, इतनी बुरी मौत मरी कि बोले कि सम्मान नहीं होगा, अपमान वैसे ही हो गया। तो बोले इतनी मृत्यु, खौफनाक मृत्यु से तुम्हें मुक्ति मिली, लेकिन अंत समय जब आता है तो कोई ना कोई बहाना होता है। आपके कुछ पाप कर्म थे, उनके कारणों से आपको कांच लगा, शूले की जगह कांच का टुकड़ा लगा। 20 वर्ष की अवस्था में आपका देहांत 120 वर्ष की अवस्था में हुआ है। और 120 वर्ष में मनुष्य सब भोग लेता है, वो कहता है तुम्हें भगवान उठा लो। आज के टाइम में 80-90 साल का हो जाए तो बोलता है मुझे ये होगा ना, अपना भी कह देते हैं, वो बोले अब क्या करेंगे, ये करेंगे, सब कुछ देख लिया, ये होता ना। तो बोले आप तो अपना पूरा जीवन यात्रा पूरी करके अच्छे से आए हो, अंत में जो कष्ट भोगा वो इस कारण से भोगा। तो बोले अच्छा, यानी कि मेरे ही कर्म थे ये सब चीज़। अब क्या था, यानी कि उसकी भक्ति के प्रताप से इतना बड़ा संकट कटता चला गया। उसकी भक्ति असफल थी, असफल थी। अब हम क्या सोचते हैं, हम जो पूजा पाठ भक्ति कर रहे हैं ना, हमें कुछ फायदा नहीं होता। हम ये नहीं जानते कि कहाँ किस रूप में उसको परमात्मा हमें हमारी भक्ति का पुण्य दे रहा है, कुछ नहीं पता। हम अपनी गणित लगाते हैं कि पर मुझे मेरा जो है एक दीवार इधर खड़ी हो जाए, इसमें लेंटर डल जाए, है ना, माँ मुरादे पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी, होता ना ये, माँ मुरादे बस, और माँ मुरादे पूरी ना, ये तो हलवा फिर नहीं बांटूंगा हलवा।
फिर मिस्त्री में भी काम चला दूँगी, हलवा नहीं बांटूँगी, लेकिन हलवा तो नहीं बटेगा जब मुरादें पूरी होंगी। ये हमारी टेंडेंसी है। अब बोले महाराज जी चलो ठीक है धर्मराज, अब बोले अब एक बात बताइएगा आप, ये तो आपने मेरी कथा बताई, इस पापी ने कौन से अच्छे काम किए कि उसे हीरो का भरा हुआ थैला मिल गया, और एक एक हीरा ऐसा कि जो बहुत कीमती था। बोले चित्रगुप्त चिट्ठा पूरा खोल दीजिएगा। खोला गया। बोले पिछले जन्म में ये व्यक्ति वास्तव में ही बहुत धर्मात्मा था, इसलिए हम कहते हैं प्रभु यही जन्म, इसी जन्म को आप अपना अंतिम जन्म बनाओ, अगले जन्म में हमारी मति बुद्धि कैसी हो जाए कोई नहीं जानता, है ना। तो इसलिए समझेंगे। तो बोले पिछले जन्म में इस व्यक्ति के कर्म बहुत अच्छे थे, वास्तव में बहुत अच्छे थे, इसने अपराध कोई किया नहीं था, लेकिन मोक्ष मिलने से थोड़ा दूर था ये। तो भगवान ने क्या किया, इसे अच्छा अवसर दिया और एक धनवान परिवार में जन्म दे दिया, राजा के घर में जन्म दिया। इसके पुण्य कर्म इतने अच्छे थे कि राजा के घर में जन्म मिला। हालांकि पिछले जन्म में इसको खाने कमाने की तंगी थी, जैसे तैसे मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन भगवान की भक्ति क्या करता था, ये मंत्र जाप क्या करता था, चलते फिरते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते हर अवस्था में मंत्र जाप, गुरु का दवा मंत्र जाप करता था। और तिलक के बिना इसका माथा कभी नहीं मिलता था, बिना माला के इसका गला कभी नहीं दिखाई देता था। सप्ताह में एक दिन गुरु की सेवा में चला जाया करता था। जो भी इसे बन पड़ता था ये अपने गुरु की आज्ञा में दान आदि निकाल दिया करता था। जब भी संभव पड़ा इसे शास्त्र आदि पढ़ लिया करता था, जो भी पढ़ना आता था। इसको मिला कर इतना शिक्षित नहीं था, लेकिन भगवान की भक्ति में था। चींटी भी चल रही तो उसे भी बचा कर चलने का ऐसा काम था। माता पिता की सेवा करता था, मजदूर था, तो इतना अच्छा कुछ कर नहीं पाता था, लेकिन जैसा भी हो पाता था अच्छा करता था, अपनी ओर से सब कुछ श्रेष्ठ था। कभी लोभ नहीं किया, कभी पैसे के लालच में आकर के धर्म का त्याग नहीं किया, कहीं कभी कपट नहीं किया, ऐसा इसका भाव रहा। तो भगवान ने इस पर दया की और उसको राजा के घर में जन्म दे दिया कि तुम्हारे इतने अच्छे कर्म हैं, तो जाओ, तुम्हें अगले जन्म में कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ भी कमाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आज हम चिंता काहे की है, सुबह से शाम तक इसकी चिंता, सच है ना ये। और ये कभी किसी का नहीं भरा, ये पेट कभी किसी का नहीं भरे। कुआं ऐसा है कभी नहीं भरता, बड़े बड़े राजे महाराजे उनका भी नहीं भरता है ना। तो इसलिए भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा की और तुम्हें राजा के यहाँ पर तुम्हें क्या दिया, जन्म दे दिया कि जाओ बच्चे तुम मेरी भक्ति में लीन हो जाओ, जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हें कभी कुछ कमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वहाँ पर राजा के यहाँ पर जन्म हुआ तो चमक दमक देख करके आंखें चुंधिया गई। और ये उस चमक दमक में 5-7 साल की अवस्था में ही इसका आध्यात्मिक परिवार तो था, थोड़ा था, इतना नहीं था। साधु संत भी इनके घर पर आया जाया करते थे, लेकिन क्योंकि उस पुण्य फल को संभाल ना सकने के कारण से इसकी बुद्धि में अहंकार आ गए। जैसे ज्ञान है ना, ये ज्ञान अहंकार भी ला देता है। यदि इस ज्ञान को लेकर के आप कहीं बहस करने चले गए तो आप समझ लेना कि ज्ञान नहीं है, अहंकार आया है। ज्ञान होता तो आप में परिवर्तन आता, अहंकार आया तो आप विवाद करने चले गए। हम आपसे विवाद नहीं कर रहे हैं ना, हम केवल आपको ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे परम गुरुदेव ने हमें दिया है ना, कैरी फॉरवर्ड वहाँ से यहाँ। लेकिन उस ज्ञान को देने का तरीका क्या, विनम्रता, तो वही विनम्रता होनी चाहिए। तो बोले कि अब प्रभु जैसे ही इनके पास संपत्ति थी, राजा थे ये, राजा का इकलौता लड़का, कोई बेटी बेटा नहीं था उनका। और 8-9 वर्ष की अवस्था में इसको इतना अहंकार हो गया कि घोड़े पर चढ़ाई करता था कभी, और किसको उठा लिया करता था, किसकी भी चांटा मार दिया करता था, सेनापति उसको भी मार दिया करता था। शुरू बचपन में तो हंसी में लेते चले गए, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ तो और भी अहंकार आ गया। उसने अपने सेनापति को भी बोले मारो उसे, सैनिकों मारो, सेनापति को उल्टा उल्टा काम करवाने चालू कर दिए। 12 वर्ष की अवस्था में वो खा पी कर हट्टा कट्टा एक पूरा युवा की अवस्था में हो गए। 25 साल 26 साल के लड़के होते हैं, खा पी कर ऐसा लगने लगा देखने। और 12-13 साल की अवस्था में इससे जिसने कुछ उल्टा बोला या हल्का से कुछ बोल दे ऊँची आवाज़ में, तलवार से गर्दन अलग, ऐसा पापी ये बन गया। तो बोले फिर क्या हुआ, साधु संत भी आते थे, उनका इतना सम्मान नहीं करता तो उनको भगा दिया करता, उल्टी बुद्धि हुए, यानी कि उस साम्राज्य को संभाल नहीं पाया।
जो भगवान ने कृपा की थी उसे संभाल नहीं पाया। जैसे किसी भिखारी को आप 100 करोड़ रुपए दे दो, क्या हाल होगा उसका? पागल हो जाएगा, हो सकता है हार्ट अटैक मर भी जाए, हो सकता है वो हार्ट अटैक से मर भी जाए, क्योंकि 100 करोड़ रुपए कहाँ संभाल पाएगा वो, है ना। और यदि संभाल भी लिए तो चोर लूट के ले जाएंगे, है ना। गली गली में से कोई आएगा, चांटा मारेगा, अल्लाह क्या करेगा, तो संभालेगा क्या? इनकम टैक्स वाले जाएंगे, फांसी भी लटका देंगे, कुछ भी करें छीन लेंगे, वो नहीं संभाल पाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ प्रभु, अब उसको अहंकार इतना हो गया, उसके पाप कर्म इतने बढ़ने लगे 8 साल से ही, कि जो 20 साल में उसे फांसी पर लटकाया गया, उसको सैनिकों ने बोले फिर क्या हुआ, जैसे ही तुम्हारा देहांत हुआ महाराज जी कांच लगने से, उसके ही कुछ दिनों बाद इनके पिता पर पड़ोसी राजा ने चढ़ाई कर दी और इनके पिता को भी मार दिया और इनके पुत्र को भी मार दिया। तो बोले आप देखना चाहते हो पुत्र कहाँ पर? बोले दिखाओ जरा नर्क लोक का दरवाजा खोलो। अब खोला वहाँ पर, तो वही लड़का तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत भयंकर रूप से उसकी आंखें निकाली जा रही हैं, शरीर में तलवारें और त्रिशूल आदि घुसाए जा रहे हैं, जिसने पाप किए थे इन सबका हाल ये होने लगा। बोले फिर क्या हुआ प्रभु? बोले जो इसने अच्छे कर्म किए थे, उन अच्छे कर्मों के प्रभाव से इसे संपन्न परिवार में जन्म मिला था, जहाँ से 1 रुपया कमाने की आवश्यकता जीवन भर, पूरे जीवन 1 रुपया नहीं कमाता है, जीवन आराम से चलता। लेकिन अहंकार में आने के कारण इसने उस अवसर को अवसर ना समझा और पाप कर्म करने आरंभ कर दिए। इस पैसे की चमक धमक में धर्म को तो खो ही बैठा, नैतिक ज्ञान को भी, सामान्य ज्ञान को भी खो बैठा। और उस पाप कर्म के कारण से ये 20 वर्ष की अवस्था में जब इसे उन हीरो की पोटली मिली थी, ये पूरे पृथ्वी का अकेला राजा बनता। क्या बनता? कितनी आयु में? 20 वर्ष की आयु में। लेकिन अपने पाप कर्मों के कारण से ये पूरी पृथ्वी का राजा बनने की अपेक्षा कुछ हीरो की पोटली पर ही सिमट गया। क्लियर हो गया? कुछ हीरो की पोटली पर ही सिमट गया। कहाँ तो पूरी धरती का राजा बनना पड़ा है, या कुछ हीरे मिल जाए वो अच्छा है? सीधी सी बात है, पूरी धरती का राजा बनना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, और यदि आप कुछ हीरे ले लेते हो तो उसमें क्या कौन सी बड़ी बात है। और बोले फिर क्या था कि, बोले फिर ये था इसकी आयु थी 120 साल। कितने? 120। लेकिन पाप कर्मों के कारण से ये 21 वर्ष की अवस्था में ही लगभग अपने प्राण त्याग गया, इसकी हत्या कर दी, जैसे पाप कर्मों के कारण से। अब वो जो महाराज जी थे बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिएगा, मैंने तो अकारण ही आप पर दोष लगाया कि पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति दुख क्यों भोगते हैं, और जो पापी व्यक्ति होते हैं वो दिन दुगनी 4 चौगुनी तरक्की क्यों करते हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं कि जो पापी व्यक्ति की तरक्की आपको दिख रही होती है, मान लेते हैं कि पापी व्यक्ति है, उसकी अभी वो 2 साल पहले 1 रुपया नहीं था उसके पास में, और आज उसके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, तो समझना पाप से है। तो समझना कि आज उसके पास हो सकता है कि 100 करोड़ की संपत्ति होती है, लेकिन वो 10 करोड़ की संपत्ति में खुश हो रहा है। यदि कोई व्यक्ति इस मुरादाबाद का राजा बन जाए तो ये मत समझना कि मुरादाबाद का राजा जो पापी है, हो सकता है पूरे यूपी का वो सीएम मुख्यमंत्री बन जाता, तीनों सांसद बन करके आनंद मना रहा है कि चलो मैंने सांसद का चुनाव जीत गया। तो भगवान न्याय पूरा करते हैं। अब यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति कष्ट भोग रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसी भक्ति, पूजा, यज्ञ, दान, तप ये सब व्यर्थ जा रहा है, नहीं, ये व्यर्थ नहीं जा रहा। समझना ये है कि जैसे उस महाराज की आयु केवल 20 वर्ष की थी, उसे 20 वर्ष की अवस्था में सूली पर टांगा जाना था, लेकिन उसके पुण्यों के प्रभाव से 20 से 21 से 22 करते करते 120 साल तक अवस्था में जीवित रहा, स्वस्थ रहा। और जो सूली भाले पर से लटकाया जाता, मात्र एक कांच के दायर में लगने से उसकी मृत्यु हो गई, कम कर दी। और जो पेन था वो धीरे धीरे, अब कोई सूली पर टांगा जाए तो उसमें पेन दर्द अधिक होता है, लेकिन कांच लगे तो उसमें उसकी तुलना में दर्द कम होता है।
तो इसलिए हर तरह से भगवान ने कृपा की। उसके बाद में भी दिव्य लोग उसको दिए। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो हम ये मानते हैं कि प्रभु भगवान की भक्ति करने से हम कष्ट भोग रहे हैं, कष्ट नहीं भोगते। स्पष्ट हुआ। इसी से संबंधित एक कथा और भी आती है। पिछली कल की कक्षा में क्या क्या डाउट्स दिखते थे पहले? हम सब क्या बताएं, पढ़ते बताएं। हाँ, हम सभी, हाँ, राजा की तो सुना दी मैंने, है ना। हम सभी चोर हैं, है कि नहीं? तो हम सभी क्या हैं? कारण क्या है कि हम सभी चोर क्यों हैं? हम सभी चोर इसलिए हैं, भगवान ने जो ये हमें तन दिया है, ये तन केवल एक ही उद्देश्य के लिए दिया है। वो तन क्या है? उस तन का उद्देश्य क्या है? केवल परमात्मा की भक्ति करना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। वो लक्ष्य पहले से डिसाइडेड है, हमें कोई डिसाइड करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम कहते हैं कि व्हाट इज योर लाइफ एम। एक बच्चा बोलता है मेरा कुछ नहीं, तेरा गोल ही नहीं लाइफ का, तभी तो भटक रहा है तू। आई हैव नो गोल ऑफ लाइफ। मेरे पास भी कोई गोल लाइफ का नहीं है, कोई भी गोल मेरे पास लाइफ का। क्यों? क्योंकि जो गोल यदि है तो वो गोल मेरे का पहले से डिसाइड किया हुआ है परमपिता परमेश्वर ने। किसने किया हुआ है? परमपिता परमेश्वर ने वो गोल पहले से बताया हुआ है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये समझना पड़ेगा। हाँ, ये समझना पड़ेगा। आपने सुना होगा साधु संतों के मुख से कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो वो कहता है प्रभु हमें बाहर निकालो इस नरक से, है ना। मैं ये आपके यहाँ पर धरती पर आऊँगा तो भक्ति पूजा करूँगा। ये तो है ही, आप जानते हो इसको। लेकिन एक और भी है, भगवान आहे तो की, यानी बिना किसी स्वार्थ के कृपा करके हमें, हमारे में इतनी क्षमता नहीं होते कि हमारे इतने पुण्यक्रम नहीं होते कि हमें भगवान मानव का जन्म दें। हमें भगवान मानव का, तो क्या करते हैं? कृपा करते हैं। क्या करेंगे? कृपा करते हैं। कृपा करने के बाद में अरबों खरबों में से हम ऐसे भाग्यशाली हैं जो मानव का जन्म लेकर बैठे, भाग्यशाली हो गए। तो भगवान ने हमें एक चांस दिया है कि देख तेरे अंदर वो आंखें दूंगा, नाक दूंगा, आंखें दूंगा। किस लिए? कि तो साधु संतों का, माता पिता का, अपने गुरुओं का दर्शन कर, शास्त्रों का दर्शन कर, उनका अध्ययन कर। हम क्या करते हैं? आंखों का, जो आंखें दी हैं इनका वो दुरुपयोग क्या करते हैं? चलो शिमला जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, जाओ, जाने के लिए कोई मनाही नहीं है। प्रकृति है, उसका सौंदर्य, उसका आनंद लेना चाहिए। भगवान ने सौंदर्य बनाया ना, प्रकृति बनाई है, उसका आनंद लो। आप जाओ, फूलों की वादियाँ देखो, लेकिन वहाँ पर भी जाओ अपने भगवान की मस्ती में मस्त होकर के जाओ। आपकी प्रेजेंटेशन से वहाँ पर प्रभाव होना चाहिए, कोई भक्त लोग आए। जाना कोई बुरा नहीं, नदी को देखना कोई बुरा है क्या? अच्छी बात है, जाइए आप वहाँ पर कीर्तन कीजिए, वहाँ पाठ कीजिए, कोई बुराई नहीं है। तो हमने आंखों को कहाँ लगा दिया? बाहरी सौंदर्य में लगा दिया। अपने लक्ष्य को भूल गए कि ये आँखें 70-80 साल के लिए दी गई, छीन ली जाएंगी। हम क्या करते हैं? कोई लड़का लड़की सुंदर सा जा रहा होता है, तो जारी होते हम, गर्दन टूट जाती है लेकिन मुंडी मुड़ने से बाद, वो तो भगवान ने इतने एंगल पर मुड़ पाती है, 90 डिग्री भी पूरी नहीं मुड़ती, 180 भी नहीं पूरी मुड़ पाती है। मन चाहता है कि 360 डिग्री पूरी घूम जाए। होता कि नहीं होता है? किसी कार निकल गई, लंबोर्गिनी कार निकल के जाती है इससे, तो क्या करें? कार जा रहे हैं हम बाइक पर और देखें, ये आंखों का प्रयोग नहीं है, ये आंखों का यूज, दिस इज द मिसयूजिंग, यू आर मिसयूजिंग ऑफ योर आईज। किसी की पैंट अच्छी है, किसी का मोबाइल अच्छा है, आईफोन कोई ले ले, 1-1.5 लाख रुपए का, आज से निहारोगे कौन से फीचर्स हैं, क्या करना है? जब पैसे होंगे तो हम अपना ऑटोमेटिक ले आएंगे। ये आंखों का प्रयोग था ही नहीं कभी। सोना चांदी, घर मकान दुकान, ताजमहल निहारने जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप? कितना गोल्ड पहना हुआ है, विवाह जाते हैं माता बहनें, नीचे से लेकर ऊपर तक
पीतल की होगी, पॉलिशिंग है, होता ना ये क्या है। आंखों का प्रयोग सही हो रहा है कि गलत, बताएं आप। कोई लड़का किसका ऐबदारी कर रहा है, कोई बढ़िया उनका है, उनका पड़ोसी का लड़का है, अच्छा गुजर क्या दाऊद किया बैठ कोने में, ठीक है, बड़ा घमंड इसके पिताजी को। क्यों देख रहे हो? देख रहे हो तो आपको प्रतिकार उसको बचाना चाहिए इस पाप से, अन्यथा देखे ही ना जाए वहाँ पर। और तुम देख भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, तो आंखों का मिसयूज हो रहा है, छीन ले जाएंगे। कान, ये कान भगवान ने केवल एक ही चीज़ बताई है कि इसमें से वेदों के वचन सुने जाएं। अब वेदों के वचन तो इस कलयुग में रहे नहीं, तो साधु संत हैं, गुरु हैं, उनके वचन सुने जाएं, प्रत्यक्ष जा करके सुने जाएं। ध्यान देना, प्रत्यक्ष। अब आप बोलोगे कि आप लोग तो मोबाइल के माध्यम से वीडियो बनवा रहे हैं, जी बनवा रहे हैं, लेकिन ये वीडियो उन्हीं को समझ में आएगी जो यहाँ पर प्रत्यक्ष सुन पा रहे हैं। मेरे 2-3 चैनल और भी हैं, लेकिन उन पर कोई समझ नहीं पाता, डीप नॉलेज है ये। और हमारा कभी उद्देश्य भी नहीं रहा कि सब्सक्राइबर बढ़ें, ये बढ़ें, वो बढ़ें, नहीं। हमारा क्या है, नॉलेज को, जो लोग कक्षा ले रहे होते हैं उनको नॉलेज समझ में आ जाए, उनकी सुविधा मात्र है ये। आप यदि कोई जो व्यक्ति कक्षा नहीं ले रहा है उसको आप सुनवाओ, वो बंद कर देगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, नहीं पढ़ेगा। ऐसे मानो जैसे कि आप BSc का ट्यूशन पढ़ने जा रहे हो और वही ट्यूशन की रिकॉर्डिंग आप घर आके देखो, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन जिसने क्लास ले ही नहीं उसे आप वीडियो दे दो, वो कर पाएगा क्या उसको? तो ये वीडियो उन सबके लिए व्यर्थ है, कोई लेना देना उनका है नहीं, इसे देने का कोई फायदा भी नहीं है। नेवर ट्राई टू शेयर माई वीडियो, कोई औचित्य नहीं है उनका, बेस्ट चीज़ है वो। तो आंखों का मैंने बताया, कान से क्या करना है, आप प्रत्यक्ष, भगवान ने केवल 24 घंटे के लिए बताया, नहीं जी पार्ट टाइम में आंखों को शास्त्र देख ले, मंदिर देख ले, फिर अपना भौतिक काम करें, नहीं, कोई नहीं, टाइमिंग ही नहीं है उसकी, कोई सेक्शन नहीं बनाया, कोई स्लॉट नहीं बनाई है कि आप अपना इस संसार के लिए कुछ भी कर सको। ये कड़वा है। कानों का मैंने बताया 24 घंटे आपको क्या करना है, पहले सुनना है गुरुओं से, फिर सुनाना है समाज को, बस यही काम है। थक जाओ तो सो जाओ, फिर जाओ फिर वही सुन लग जाना, भगवान के नाम में, कीर्तन में, संकीर्तन में, पाठ में, तो यही काम है कानों का। नाक का काम क्या है, इस वाले ब्रांड का, हमारे सनातन धर्म में सुगंधित यानी कि इत्र यानी परफ्यूम का प्रावधान है, भगवान को परफ्यूम लगाया जाता है। वो आजकल का परफ्यूम जो वो तो उल्टा ही आता है, वो पुष्पों से बना हुआ परफ्यूम होता है, इत्र है ना, तो हाँ जी हाँ, तो अब तो खैर पुष्पों से खत्म नहीं कर, सब केमिकल है, तो लगा होता है, लेकिन मनुष्यों के लिए लगाना उसका प्रावधान नहीं। हाँ, जो अप्सराएं होती हैं, जो काम वासनाओं में लिप्त व्यक्ति होते हैं, उनके लिए प्रावधान, काम वासना में लिप्त है उनके लिए। लेकिन जो साधु संत होते हैं, कभी देखा साधु परफ्यूम लगाए हुए हैं सनातन धर्म में? कभी नहीं देखा होगा। हमारे शुद्धिकरण का शुद्ध नहीं, आप दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, इसलिए चंदन लगाओ, बस इतना ही। तो नाक क्या है, आप परमात्मा के प्रसाद को सूंघो। अब मैंने इस प्रसाद लेके रख दिया, फिर सूंघा, तो सुगंध अपना आप ही आती है। हवन की जो धूम होती है उसको सूंघना है, पुष्प जो होते हैं उन्हें सूंघना है, ये सब चीज़ें। नाक, रसना माने जीव, जिह्वा किस लिए बनाई है? अच्छा, खाना खाने के लिए, भोजन करने के लिए, प्रसाद खाने के लिए। हाँ, प्रसाद में और भोजन में अंतर है। भोजन तो शेर भी करता है, नहीं करता ये भोजन, वो उसका भोजन है, क्यों प्रसाद नहीं पाता। प्रसाद वो होता है कि जब आप ये मान लो, ये ठान लो, ये संकल्प लो कि मैं अपने प्रभु को अर्पण करने के बाद ही इस भोजन को ग्रहण करूँगा। जब भगवान को आप उस भोजन को अर्पण करते हो, तब भगवान की दृष्टि पड़ते ही, भगवान के सानिध्य में आते हो, भोजन से प्रसाद बन जाता है। आप यदि कहीं ऐसे अवस्था में पड़ जाएं कि जहाँ आपके मंदिर ना हो, मूर्ति ना हो, रास्ते में कुछ खा रहे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, तो क्या करना है, उसको आप ठेले पर कहीं खा रहे हैं, मैं अपनी बता रहा हूँ, जिसमें जाता हूँ ना, तो वहाँ पर क्या करता हूँ, अपनी करना होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने क्या बताया है पूरा, डिटेल में कहीं और बताऊँगा। हाँ हाँ, भगवान का नाम लो, जल है तो आचमन करो, ये बताऊँगा आगे के क्लासेज में बता दिया जाएगा। तो वहाँ पर क्या करना है, जीव बनाई कर भगवान का प्रसाद खाने के लिए, भोजन करने के लिए नहीं बनाई। भोजन तो कुछ भी खा सकते हो, हाँ, भगवान का प्रसाद खूब चूस कर खाओ, ये अच्छी बात है, खूब भरो, यहाँ तक भर दो,
थोड़े यहाँ भी देखना चाहिए। बोले क्या लिखा अब रोवर दिख रहा है, बोले अभी जगह नहीं है इसलिए दिख रहा है यहाँ पर। कोई समस्या नहीं है, प्रसाद खा रहे हैं ना, प्रसाद तो जैसा मर्जी खाओ, हाँ प्रसाद में वो बिखरे ना, व्यर्थ ना जाए। तो जेब का मैंने बताया, हाथ किस लिए बनाए हैं? भगवान की सेवा करने के लिए। भगवान को किसी सेवक की आवश्यकता नहीं है, भगवान की आवश्यकता है कुछ भी। लेकिन भगवान की सेवा कैसे होती है? जो आपके गुरु हैं, परम गुरु हैं, उनके दिशा निर्देशानुसार जो आप हाथों से सेवा करते हो, वही सेवा परमात्मा की सेवा कहलाती है। वो सेवा क्या कहलाती है? तो इसलिए पहले 5 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार या दीक्षा संस्कार हो जाया करता है। 5 वर्ष में या 12 वर्ष में हो जाए, जैसे होश आया, बच्चे समझदार हो, उसका हो गया। बोले अब तुम्हारे 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं जाएगा, तुम अपने भगवान की सेवा में लग जाओ। आज तो 95 वर्ष का वृद्ध भी हो जाता है, तब भी पता ही नहीं होता व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। और फिर इतने बड़े साधु संत टीवी पर बैठे होते हैं, फिर यहाँ पर कहीं घूम रहे होते हैं, हम जगह जगह जैसे हम घूम रहे हैं वो भी घूम रहे होते हैं, लेकिन मूल धारा में कोई नहीं आता। तो क्लियर हो गया? हाथ किस लिए? भगवान की सेवा के लिए। मंदिर में आते हैं तो जो भी सेवा बंद पड़े वो कर दो। आपने मुझे देखा हो, जब हम आते हैं ना, हमने कई बार दही बिछाता होता है यहाँ पर, है ना, तो कई सारे रोकते हैं, वो कहते हैं नहीं महाराज जी को बिछा। महाराज जी तुम्हारे लिए हम महाराज जी, उनके लिए तो हम दास हैं, उनके लिए बच्चे हैं ना। मैं तो अपने पिताजी के घर में आया हूँ ना, तो पिताजी घर में मैं किसका महाराज जी, किसका गुरु जी, किसका आचार्य जी क्या हूँ मुझे? तो पिताजी के घर में क्या मैं ये बोलूँ, अरे हाँ हनुमान जी ज़रा ये हैं, ये मेरे सेवक हैं, तो हम गद्दा वहीं से आई उछल के और सीधा मुंडी वहाँ हट मुठ कहीं का, है ना, अपने पिता के सामने ऐसे बदतमीजी करता है। तो हम उस परमात्मा की सेवक है सभी, आप भी और हम भी। आप सुन करके सेवा कर रहे हो, हम सुना करके सेवा कर रहे थे। हाथ किसने? भगवान की सेवा की। यदि लिखने का अवसर मिले, जैसे में टाइपिंग संबंधित था ना कल, तो यदि आपको मिलेगी गुरुदेव आपकी क्या सेवा की जा सकती है, आपको जो भी है, आपको दिल्ली, मुंबई, आगरा, बेंगलुरु, ऋषिकेश, जहाँ पर भी है, आप उनसे पूछे बोले सेवा क्या है, हम इन हाथों से सेवा करना चाहते हैं। दिस इज योर राइट, यू शुड आस्क। आप पूछना चाहिए, बट नहीं पूछना चाहिए। पैर किस लिए दिए? भगवान की भक्ति के लिए दिए। पेट किस लिए दिया? भगवान के द्वारा दिए प्रसाद को पचाने के लिए दिया हुआ है। बुद्धि किस लिए दी है? भगवान की बातों को चिंतन करने के लिए। जैसे अभी तुम चिंतन कर रहे हो, घर पे जाके रिवीजन करते हो, थोड़ी बुद्धि लगाते होंगे, लगाते हो तो समझ में आएगा, अदरवाइज तो पूरे जीवन सुनते रहो, कहीं कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हम क्लासेज चलाते हैं यहाँ पर, है ना। क्लासेज में क्या होगा उसमें, यानी कि महाभारत में लिखा होगा कि 10,000 मूर्खों को ज्ञान देने से अच्छा एक ज्ञानी को ज्ञान दे दिया जाए। ज्ञानी मतलब उसमें थोड़ा बहुत समझदारी तो है कि क्या दे रहे हैं। जैसे मैंने बताया, किसी पागल को आप डायमंड दे दो, जो ईंटें फेंक रहा है, कोई बोतल फेंक रहा है, उसे इतनी सेंस नहीं कि तुझे क्या दिया जा रहा है, क्या वो डायमंड संभाल पाएगा? क्या उसे फेंक देगा। छोटे से बच्चे को उसमें ज्ञान नहीं है, कम से कम फंडामेंटल ज्ञान तो होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्लासेस का रूल है। क्लासेस तो बात समझ, पूरी बॉडी किस लिए मिली? केवल परमात्मा की भक्ति के लिए। अब आते हैं तो हम सब चोर क्यों हैं? हम इनसे, भगवान ने क्या है बताया कि मेरी भक्ति कर। अब बोले कि पूरे जीवन का नहीं, हाँ, मच्चिता मदत प्राणा बोध्यंता परस्परम कथ्यंत माम नित्यम तुषंति च रमंति च। मच्चिता मदत प्राणा, चित्त, अपना चित्त मुझे अर्पण कर दे। मच्चिता, अपना चित्त मुझे अर्पण कर दे। बोले चित्त में तो ये हमारे जैसे किसी के बेटा बसा होता है, किसी की बेटी बसी होती है, किसी का पत्नी बसी होती है, किसी का पति बसा होता है, किसी कोई अभी कोई नई कोई अपाचे गाड़ी लिया है तो वो बस जाते कुछ दिनों के लिए, कोई फ़ोन वोन ले आए। आज तो फ़ोन का ज़माना है, तो फ़ोन बज जाए तो उसको नहीं हारेगा, रातों आंखों खुलेगी ना, देख रहा उसे रख दिया। तो सुबह आँख खुली तो सबसे पहले क्या, पहले वही मोबाइल ही इसके आँखों में आएगा। दैट इज द कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन। तो इसलिए क्या भगवान ने क्या बताया, ये पूरा जो सिस्टम है हमें समझना है। तो अभी मैं क्या बात बता था, इससे पहले सेंटेंस क्या बोला था मैं? हम सब तो नहीं, अभी जो इसे जस्ट रिपीट करो। एक बात बताता हूँ, अपना चित्त मुझे अर्पण करो। मच्चिता, ताली बजाओ महाराज। मच्चिता मदत प्राणा, मच्चिता, अपना चित्त मुझे अर्पण कर। इस श्लोक है भगवद गीता। मदत प्राणा, मदगत, अपने प्राण मुझे अर्पण कर दे। यदि आपसे कोई पूछे कि किसने जीवित तो प्रभु जी, बोले जी परिवार बच्चे के, नहीं, प्रभु के परमात्मा के लिए। आपके इष्ट का नाम क्या आपको मालूम है तो सीधे बताओ, भगवान शिव के लिए, देवादिदेव महादेव के लिए।
तो कृष्ण के मान बोले कृष्ण जी के लिए, तो लक्ष्मी जी को मानते हैं वो लक्ष्मी जी के लिए, राम जी के लिए। आप ईश्वर नाम लो स्वतंत्र रूप से। तो मच्चिता मदद प्राणा, साधु से बोले आप रोटी किसलिए पका रहे, कपड़े किसके धो रहे, बोले शिव के। बोलते तो ये तो लड़का शिव है, बोले हाँ शिव का अंश के इसमें अंदर नहीं है, आत्मा रूप में जो शिव विराजमान है ना। अगर आप कृष्ण को मानते हैं तो कौन विराजमान है, कृष्ण। तो बोले कृष्ण के लिए कृष्ण के ऊपर धो रहे है ना। चीज वही है, केवल दृष्टिकोण बदल रहा है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, मच्चिता मदद प्राणा बोध्यंता परस्परम, एक दूसरे को ये ज्ञान बताना है। जैसे शराबी होता है, शराबी को आप कहीं भी लेकर जाओगे, जो लीन है जिसने 2-3 बोतलें पी हुई हैं, उसे आप कहीं पर भी लेके जाओ, वो अपने नशे की बातें करेगा ही करेगा। आप मुझे ये मत समझना मैंने पी रखी है ना, हूँ ठीक नशे में नहीं, नशे में तो हूँ लेकिन मैं होश हवाश में बात कर रहा हूँ, करेगा नहीं। वो ना चाहते हुए अपनी नशे की बातों को छेड़ देगा। और उसी प्रकार से हमें भी एक नशा है, काहे का, भक्ति का, राम नाम पायो रे मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन पायो से भी एक सिद्धांत आता है, ये भी लिख लेना, राम नाम रूपी व्यापार, लिख लेना इसको। हाँ व्यापार, मैं व्यापारी हूँ और मैं राम नाम को व्यापार करने के लिए आया हूँ। क्या आप मेरे राम नाम के बिजनेस में पार्टिसिपेट करना चाहोगे? राम नाम के हीरे मोती मैं लिख रहा हूँ। हाँ आप सस्पेंस खोल रहे हो है ना। राम नाम रूपी में व्यापार, आई मैं बिजनेसमैन, सच में धर्म का व्यापार करने वाला हूँ, मैं धर्म का धंधा करता हूँ। आजकल टीस करते हैं लोग, धर्म का धंधा बना रखा, मैं तो धर्म का धंधा करने आया हूँ, खुल्लम खुल्ला बोल करना पर काशी राम के श्रद्धालु, आई मैं बिजनेसमैन ऑफ सनातन, मैं सनातन का व्यापारी हूँ और मैं अपने व्यापार में चाहता हूँ कि तुम सब मेरे साथ पार्टिसिपेट करो। बट उसको जानना पड़ेगा, तो अलग कंटेंट है। आप समझते हैं यहाँ पर, तो मच्चिता मदद प्राणा बोध्यंता परस्परम, बोध्यंता परस्परम, सिंपल से भगवद गीता के लिए संस्कृत में बहुत सिंपल है, वो बहुत कठिन नहीं है। बोध माने ज्ञान कराना, बोध माने बतलाना किसी को, हाँ परस्पर माने एक दूसरे को। तो बोध्यंता परस्परम, आपने जब सुना ही नहीं अपने गुरु से तो सुना क्या रहे हो, पहले सुनना पड़ेगा ना, प्रॉपर किया। क्या आपने ज्ञान सुना? नहीं जी। अच्छा किसी ने पूछा आपसे, आज पता क्या होता है, जैसा मान्यता प्रभु जी से पूछ लिया किसी ने भी, अच्छा बताओ कि राम जी के पिताजी का नाम क्या था, दशरथ जी ने अवतार कहाँ ग्रहण किया? अरे मोबाइल देना, दशरथ जी ने अवतार कहाँ ग्रहण किया? एक वीडियो देखी, 2 वीडियो देखी, 3 वीडियो देखी, सो गए। अब कल ऑफिस में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, फिर वही ज्ञान सुना देंगे। नॉट वेरीफाइड। डिड यू वेरीफाइड? नो। आपने केवल तथ्य सुने हैं, वेरीफाइड तो क्या ही नहीं। और यही जो आप कर रहे हो वही सब कर रहे हैं, सिवाय शास्त्र को छोड़कर। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ चिट्ठे सिद्धांत पहले पूछते हैं, है ना। और शास्त्र बताए जाते हैं कौन सा ऑथेंटिक है, कौन सा अनऑथेंटिक, सब कुछ बताया जाता है। तो यहाँ पर मच्चिता मदद प्राणा बोध्यंता परस्परम कथ्यंत च माम नित्यम च तुषंति च रमन्ति। कथ्यंत च माम, जो मेरी चर्चा करने में तुषंति च यानी कि संतुष्ट रहता है। जो आप यदि भगवान की चर्चा करने में संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं तो गड़बड़ है। अपने मन को टटोलना है, मन को टटोलना है, ये देखना कि भगवान के राम नाम की चर्चा करने में, मान लीजिए किसी के सर में, मैं अपनी स्थिति बता देता हूँ, कई बार क्या होता है कुछ समस्या होती है ना, तो अनेकों बार ऐसा होता है कि मैं कितना भी समस्या में होता हूँ तो यहाँ पर आकर बैठना थोड़ा शांति मिलनी चालू हो जाती है ना। इसलिए बीमारी की अवस्था में भी मैं यहाँ पर आने का पूरा प्रयास कर देता हूँ। जैसे उस दिन आया था ना, ये मैंने कई बार देखा, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। क्या आता है? आनंद। हाँ, एक तो होता है जब आप मन मार के अरे चलो बता दें, नहीं। एक होता है टाइम का पाबंद हुआ, इतने टाइम से इतने टाइम, हाँ टाइमिंग होनी चाहिए, बट ये टाइमिंग में ना अब शहरी व्यक्तियों के लिए मैंने टाइमिंग लगाई है, ग्रामीण व्यक्तियों के लिए कोई टाइमिंग पहले नहीं। वो आए थे ना विजय साधु जो आए थे हमारे साथ में, उन्होंने बताया कि होगा 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, लेकिन इस ज्ञान को समझने के लिए इंटेलेक्चुअल लोगों की आवश्यकता है, एजुकेटेड लोगों की आवश्यकता है, ये बात सच है। और ग्रामीण क्षेत्र में संभवतः क्योंकि अधिसंभवतः, यानी मेरे संगत में तो मिसमैच सब प्रकार के आते हैं, कहीं ऐसे मिलते हैं, कहीं ऐसे नहीं मिलते।
तो इसलिए मैं ये इसलिए बोलता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना है, मच्चिता मधु प्राणा बोधनता परस्परम। अब हम चोर क्यों हैं? इसलिए हम सब चोर हैं क्योंकि भगवान ने ये मौका हमें दिया था परमात्मा की भक्ति करने के लिए, और हम इसे क्या कर रहे हैं, मैं IAS अधिकारी बन जाऊँ, मैं IPS अधिकारी बन जाऊँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ। पहली बात तो ये चीज़ है हम सबके माइंड में है। या फिर हम अब बन जाऊँ कि कंडीशन से मैं ऊपर आ चुका हूँ, 40 वर्ष का हूँ, तो क्या बोलेंगे, मेरा बेटा ये बन जाए, मेरी बेटी ये बन जाए। और नई शादी हुई है जैसे प्रभु जी, तो मेरी वाइफ ये कर ले, है ना, और मैं ये कर लूँ, ये सब होता है। दादाजी हैं, अब दादाजी क्या बोलेंगे कि बेटा तू ये कर ले या वो कर ले। ये सब टेंडेंसी, यानी कि हम सब चोरी कर रहे हैं। भगवान ने किस लिए हमें शरीर दिया, उस शरीर को हम भगवान से सब चोर बन गए। दूसरा एग्जाम्पल कि हम भगवान चोर क्यों हैं, अब एक कहानी के माध्यम समझेंगे, इसमें और भी डिक्लेयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार क्या हुआ, एक कंपनी का ओनर था, उसने एक लड़के को अपॉइंट किया, और लड़का जो था वो कहीं बाहर से MBA करके आया था, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा कोर्स करके आया था, पढ़ाई लिखाई करके आया था, और बहुत अच्छा वो माइंडेड व्यक्ति था, जीनियस था। उसको हायर कर लिया गया, अच्छा पैकेज दिया, और कंपनी ने उसको रहने के लिए पूरा बंगला दिया, एक गाड़ी दी, और एक लैपटॉप दिया, और एक टीम दे दी कि आपके अंडर में 8-10 लड़के हैं काम करेंगे, और आपका एक आटे के दाने का जो खर्चा वो गवर्नमेंट कंपनी उठाएगी, यानी कि आपकी जो इनकम आ रही है वो आपके केवल बैंक में जाएगी, उसको खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपके बच्चे, माता पिता, इन सबका खर्चा, पढ़ाई लिखाई, खाने पीने का, मेडिसिन, सब खर्चा कौन उठाएगी, कंपनी उठाएगी, है ना। इस तरह की बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत अच्छा पैकेज देती हैं वो, ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियां। प्राइवेट सेक्टर में इतना पैसा है कि गवर्नमेंट सोच ना पाए। गवर्नमेंट में जो पैसा कमाते हैं ना, उनकी सैलरी इतनी नहीं आती, लेकिन वो धांधलीबाजी कर लेते हैं। अधिकांश क्या करते हैं, धांधलीबाजी कर लेते हैं। अब मुझे पता नहीं, मुझे तो इस डिपार्टमेंट में, लेकिन मैंने सुना है कि कोई ना कोई कर लेते हैं। अब DM जो बनते हैं, इनकी सैलरी तो वैसे सरकारी जो भी होता है वो मेरे डिपार्टमेंट नहीं है वो, मतलब जो गवर्नमेंट तैयारी करता तो उनका कम होता है पे स्केल, लेकिन फिर भी करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है वो, बोले कंपनी का लाइसेंस नहीं मिलता, लाओ 2 करोड़ रुपये दे दो उनको, लाइसेंस तुम दे देंगे। अभी ये तो उठाना है नदी से, तो बोले ठीक है 45 लाख रुपये दे दो, है ना। तो हमारे यहाँ पर कुछ हैं तो वो हमें बताते जाते, सब ऐसा होता है। तो सबके अपने डिपार्टमेंट है, वो हर एक, दिस इज नॉट माई डिपार्टमेंट, मेरा अपना एक सिद्धांत है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, तो कंपनी ने उसको सारी सुविधाएँ दे दी। अच्छा, ऐसी कंपनी मिल जाता तो क्या ही हो जाए, आनंद ही आनंद है ना। हाँ, लेकिन मौज तो है, मौज सबकी है, लेकिन जो कैंडिडेट होता है उसकी मौज नहीं होती, उसकी माइंड घिसता रहता है बेचारे, ध्यान देना, है ना। उस अकेले व्यक्ति का माइंड पूरा निचोड़ लिया जाता है, तभी तो पैसे दिए जा रहे हैं। अब क्या हो प्रभु, जैसे जैसे सब चीज़ लग्जरी लाइफ दी गई, वो ध्यान से सुनना। ये मेन ये उस टिपिकल एंड क्रिटिकल जो कंडीशन को ये इजीली समझा देगा कि हम चोर क्यों हैं, ये कहानी। अब प्रभु ने कंपनी के जो ओनर थे वो चले गए, विदेशी कंपनी थी, उसको वहाँ पर पूरा जोन इंचार्ज बना करके चले गए कि तुम राजस्थान, मध्य प्रदेश और तुम्हारा उत्तर प्रदेश जो भी है वाला क्षेत्र जोन है, इसको तुम संभालो, इतना बड़ा एरिया से दिया, तब तो दिया है। आने जाने के लिए फ्लाइट की सुविधा थी, खर्चा कौन देगी, कंपनी। और बाहर निकलने की जो आवश्यकता नहीं, ड्राइवर लगे हों, बस बहुत लग्जरी लाइफ, जैसे गूगल वाले दे देते हैं, गूगल में भी ऐसे होता है, कुत्ते बिल्ली मिलेगा तो भी अच्छा होता है वहाँ पर। अच्छा, अब क्या हो गया, उसको लग्जरी लाइफ मिली, लैपटॉप मिला, बच्चे थे, बेटे उसमें क्या PUBG खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, PUBG लैपटॉप। घर में क्या पार्टियाँ हो रही हैं, वाइफ की सहेली की पार्टी, क्या क्या पार्टी होती, सब होने लगी, कॉकटेल पार्टी पूरी, उसने वाइन सब लगा ली उस बंगले में। जो उसका ऑफिस था ना, वहाँ भी यार दोस्त टेबल पे पाँव रख के ऐसे करके दोस्त और बैठे हैं, सब कर रहे हैं, पूरा धूम मची हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, काम की परफॉर्मेंस कम होने लगी, और फिर 2-4 महीने के अंदर ही कभी काम कर दिया करते थे, कभी काम नहीं करते थे, बस लाज बची हुई थी जैसे तैसे। धीरे धीरे ये सूचना पहुंची ऑफिस, हेड ऑफिस US से, तो वहाँ से मेल आया कि सर वी आर गेटिंग सम कंप्लेंट। तो बोले क्या हुआ, बोले ठीक है, ये कोई कंप्लेंट नहीं है, इट्स ओके, आई विल हैंडल।
फिर काम आगे बढ़ा, फिर कंप्लेंट गई, लेकिन परफॉर्मेंस डाउन होती चली गई। अब मुझे आप बताएं, अल्टीमेटली कंपनी क्या करी? वार्निंग देने के बाद भी बाहर निकाल दी, और जो सब सुविधाएं हैं छीन लेगी क्यों छीनेगी? क्योंकि उसने काम ही नहीं करा, काम चोरी करी। क्या क्या? काम चोरी करी, काम नहीं करा। जिस काम के लिए उसे अपॉइंट किया गया था, उस काम के प्रति उसने अपनी सच्ची हुई नहीं रखी, उस काम को करा ही नहीं, तो कंपनी को लॉस हुआ। तो कंपनी लॉस क्यों झेलेगी? उसे सुविधा भी दे रही है, सब काम करेगी, तो लॉस क्यों लेगी? कंपनी उठा के दूसरा रख देगी। तो जो सारी सुविधाएं हैं क्या करेगी? अपने कार्य के प्रति जो कार दी थी उस कार में चिंता बढ़ती, तो इसीलिए जी, कंपनी उसे रखती और जो कार दी थी उस कार में पता क्या होता था? कार में हर दिन सुबह से शाम तक ही मित्रों को बिठाया, फ्रेंड्स को, और लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, कभी कहीं शिमला नैनीताल मंसूरी न जाने कहाँ पर जा रहे हैं, घूम रहे बच्चों के हैं, स्कूल बना में काम रहे आती हैं, होगी। फ्लाइट में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, जहाँ तहाँ सब कुछ। तो कंपनी ने क्या किया? सब कुछ छीन लिया, वार्निंग देने के बाद में। तो भगवान ने हमें वार्निंग देता है, जानते क्या देता है? जब जब हमारे ऊपर कष्ट समस्याएं आती हैं, है ना, अभी मौका है, सुधर जाओ। तब वो जो कष्ट समस्याएं, चाहे एक बुखार भी हुआ ना, तो वो क्या है? हल्की सी चेतावनी है, अलर्ट मोड में आ जाओ, है ना। बाल सफ़ेद होना एक, हम कहते हैं नेचुरली तो होता है, लेकिन बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि देख, अब मैं तुझे एक ऐसी चेतावनी दे रहा हूँ कि तेरे शरीर से कभी हटेगी नहीं। और हम क्या करते हैं? डाई लगा, अरे भाई डायल आना मेहंदी लगा, है ना, काले रंग की, ठीक है, किससे हटा रहे हो तुम? हाँ, समाज चलो, तुम्हारी परफॉर्मेंस कहीं कहीं पर नीड होती है प्रोफेशन की, कहीं कहीं पर नीड होती है प्रोफेशन की, ध्यान देना। कभी इसको किसी और वे में लेकर जाओ। मान लीजिए तुम्हारा प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पर तुम्हारे लुक का ही तुम अपना जीविका चला रहे हो, तो वहाँ पर एक तुम्हारी व्यवस्था है, करना ही चाहिए, करनी ही चाहिए। वहाँ पर कोई बुराई नहीं है। जहाँ पर इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बहुत सारी फील्ड ऐसी होती हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वहाँ पर तुम्हारी मजबूरी बन जाती है। लेकिन तुम केवल औरों को अट्रैक्ट करने के लिए कि मैं बूढ़ा दिखना नहीं चाहता, मैं तो कहता हूँ बाल सफेदी हमारे एक्सपीरियंस का एक प्रतीक है, नहीं है कि प्रतीक है ना। यदि हमें कोई ऐसी नीड नहीं है, हमारा कोई काम नहीं अटक रहा, तो काहे को हम छुपाएं? अच्छा, माताएं बहनें इस चीज़ में स्वतंत्र है, क्योंकि उनको श्रृंगार प्रिय, वो श्रृंगार उन्हीं के लिए, 16 श्रृंगार पुरुषों के लिए बनाए क्या कि प्रभु जी 16 श्रृंगार करके आए आज, तो कैसा लगेगा कि हम 16 श्रृंगार करके, हमने तो बाल भी लंबे लंबे है ना, आओ नहीं सके रे मुझे मेहंदी लगा दो, पुराना भजन है ये, है ना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अब बोले गुरु जी आए आज, हालांकि वृंदावन में बहुत सारे रसिक संत हैं, महापुरुष हैं ऐसे जो गोपनीश में रहते हैं, लेकिन वो एक उच्च पराकाष्ठा होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या माताएं, नारी जाति के श्रृंगार की अनुमति पूरी है, वो भी कब? आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज नहीं है। बिफोर मैरिज तो उनको सादगी वाला, एक ब्रह्मचर्य वाला जीवन होना चाहिए, पुरुष हो या स्त्री। आफ्टर मैरिज और श्रृंगार, 16 श्रृंगार के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये आगे हमारा किसका? तो वहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने लेटर दिया और उसको सब कुछ छीन लिया। अब वो गिड़गिड़ाता रह गया, उसका जब नाम इतना गंदा हुआ तो उसे कहीं किसी कंपनी में अच्छी नौकरी ही नहीं मिली। तो जब परमात्मा ने जो हमें शरीर दिया है, ये क्या है? वो सब सुविधाएं हैं। क्या है ये? सब सुविधाएं। पैर जो है कार है, क्या है? कार। और स्टाफ है ना, ये हमारी संपन्न जो माता पिता परिवार जो हमें मिला ना, शिक्षित सुशिक्षित, ये सब क्या हमारा एक स्टाफ मिल गया है। तो परमात्मा ने तुम्हें अच्छे माता पिता इसलिए दिए ताकि आपको कोई असुविधा ना हो। परमात्मा की भक्ति करने के लिए आप थोड़ी सी प्रयास करोगे तो भक्ति करने देंगे वो भी। हाँ, आप यदि आज ही तुम धोती पहन के देखो, भाई तुम्हारी जो भी है ना, तुम्हारे माता पिता नजदीक हैं तो तुरंत ही कलेश कर देंगे, क्या पहन रखा है, तो हम क्या मर गए, यहाँ कफन पहन रखा है प्रभु जी देखो ये, है ना। तो ऐसा होता है। अब उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए मैंने पहली क्लास में क्लियर कर दिया माता पिता की कौन सी बात माननी कौन सी नहीं माननी है। इसमें शास्त्र, दसवां शास्त्र प्रमाण के कार्य व्यवस्थित हो, शास्त्र ही प्रमाण है। तो हम सब चोर हुए कि नहीं हुए बताओ? भगवान ने शरीर किस लिए दिया था? अपनी भक्ति के लिए या भौतिक जगत के लिए? भक्ति के लिए। और हम क्या कर रहे हैं? भौतिक जगत का सुख ले रहे हैं। और ये सुख, अच्छा भौतिक जगत कब किसका हो पाया है? ये हम क्या चाहते हैं? हम, हमारी एक मानसिकता है कि हम क्या करते हैं, एक कथा के माध्यम से बताऊंगा सुख की परिभाषा, है ना। सुख की परिभाषा नहीं कहेंगे कि एक कथा बताऊंगा। सुख कब मिलेगा? एक बच्चा था, वो 5वीं कक्षा में आता है,
सुख कब मिलेगा? कब मिलेगा? दूसरा क्या है इसका? शांति मिली तो कहाँ खो गई? शांति का नाम नहीं किसी को? मुझे नहीं। अच्छा इनकी ना मैं फोटो भेज देना सब, है ना? सुनिए, तो शांति मिली तो कहाँ खो गई? सुख कब मिलेगा? एक बच्चा था, ये सब हमारी जीवन से मैच करेगी स्टोरी। फिर मैं राउंड लगाऊंगा, कोई डाउट्स हैं तो हाँ पूछना, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा, है ना? एक बच्चा था 5वीं कक्षा का पढ़ने वाला, मंदिर में जाता, छोटा सा प्यारा सा बच्चा, रुपया लेके आता, माता पिता अच्छे थे, धार्मिक थे, मैं बोले जा मंदिर चला जा, पास में ही था मंदिर। अब तो बहुत सारे शुक्र शनि ऐसे आ जाते हैं जो बगल में मंदिर होता है फिर भी ना जाए, बोले हम ही शिव है ना, हम ही शंकर, हम ही राम। अब बच्चा आ गया, चुन 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 चुन, वो छोटे छोटे कदम से रखता हुआ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, भगवान जी मेरे 5 पे पा रहे हैं, भगवान जी बस 5 कर देना मुझे, भगवान जी 5 कर देना। अब ब्राह्मण देवता देख के खुश हो रहे, वाले वाह बड़ा अच्छा बच्चा है। अब ऐसे बच्चों को तो भगवान जैसे रीत जाते हैं। बचपन में जो बच्चा 12 वर्ष तक की 14 वर्ष तक की अवस्था में भगवान की भक्ति करता है ना, तो भगवान तो उससे वैसे प्रसन्न हो जाते हैं कि वो अभी क्या है, बहुत बच्चा है, अब बहुत बालक है ना। और जब बूढ़े हो जाते हैं, बिल्कुल कुरकले हो गए हैं, ना दांतों से खाया जाता है, ना आँखों से दिखता है, 70-80 साल की क्रॉस पार कर गए हैं, अब जा रहे बोले मुरझाया फूल ही मेरे पास आया। जब संसार ने जब गन्ने को बिल्कुल सूत लिया पोलों में, वही मेरे पास आई है। जब खोली है तो वो आगे, जब से अब से कोई संसार यूज नहीं कर रहा है, अब वो ला देते। अब वो फेंक दिया, बोले गन्ना था तो मेरे पास आया नहीं, है ना। तो बोले भगवान जी मुझे बस 5 में पास कर दो, बस मेरा बेड़ा पार हो जाएगा, बहुत शांति मिल जाएगी। भगवान बड़े खुश हुए, चल पास। मेहनती भी था, इसमें कर्म भी और कृपा भी दोनों ही, कर्म और कृपा दोनों काम आते हैं, जानते हैं ना। ये अलग अलग विषय आएगा कि कर्म बड़ा है भाग्य बड़ा, ये भी आता है एक विषय हमारा। इन सबको लिखते रहना, जो बोलता हूँ ना घर पे जाके लिख लिया कर्म बड़ा है भाग्य बड़ा, क्योंकि बाई चांस मिसिंग हो तो आप लिख लो। मैं इन्हीं कंटेंट के अकॉर्डिंग फिर एक पत्रिका बनाऊंगा, इन सबको लेकर के ना पत्रिका बनाऊंगा। इन सब डाउट्स होते हैं, इनसे एक मैगजीन या एक बुक बन जाएगी हमारी। अच्छा क्या हुआ प्रभु जी, 5 क्लास में पास हो गए, लड्डू बटी और नारियल नहीं फूटा, और भगवान शंकर पे अभिषेक हुआ, भगवान शिव भाई मेरा बच्चा 5वीं क्लास का बच्चा है, चलो ठीक है। करते करते वो शांति मिल गई, उसको सुख मिल गया, बड़ा आनंद, उछल उछल के घर गया, मैं पास हो गया, मैं पास हो गया। 10th क्लास आई, बोले भगवान जी आपने मेरी लाज तो रखी, हाँ साल तो में रखते हो, बस इस साल तो विशेष रूप से लाज रखनी है, वरना तो बैंड बज जाएगा। क्या है, तो पढ़ाई तो मेरी इस बार अच्छी है नहीं, और गवर्नमेंट चेंजेस नकल वकल होने के नहीं है, 27 चीज़ है बहुत अधिक, तो बस महादेव तुम ही मेरे अपने। डेली सुबह शाम आना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, टन 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 टन, किसी ने बोल दी बेलपत्र, तुझे ना जाने पिताजी के पीछे पड़ गया, कभी साइकिल से कभी बेलपत्र ढूंढ ढूंढ के ला रहा है, चढ़ चढ़ के ला रहा है बेलपत्र। भगवान शंकर तो बहुत दयालु हैं, बोले जब तुम मेरे लिए इतना कर रहे हो, ध्यान देना भगवान किसी का भी लिया हुआ रखते नहीं, बहुत अनंत गुना बढ़ा कर देते हैं। और 10वीं क्लास के बच्चे भगवान सुन ली, चलो ठीक है तूने पढ़ाई लिखाई की है या नहीं की है बात अलग है, लेकिन हाँ कर्म प्रधान है, तूने इतनी पढ़ाई की है, थोड़ा बहुत तेरा सहारा में लगा दूँ। आपको बिल्कुल ही निठलुआ हो, जो मेहनत ही ना करे, परिश्रम ही ना करे, भगवान देगा तू तो बिल्कुल ही आलसी है, चीज़ों में तेरे अगर 2 नंबर कमाएंगे तो मैं 4 नंबर कम करवाऊँगा, झटका देंगे भगवान तो उसको। क्यों? परिश्रम तो करना पड़ेगा ना। कर्मण्य वाधिकार अस्तिमा फलेषु कदाचन, कर्म करने में तेरा अधिकार है, बाकी तो फल की चिंता मत कर, कहीं अटक रहा है तो मैं पार कर दूंगा, तू तो पूरा पूरा मेरे ऊपर छोड़ के बैठना हलवा। तो भगवान ने कहा भी चल ठीक है 10th पास है, हो गया बेटा पास। अच्छा फिर क्या हुआ, 12वीं आई, भगवान जी बड़ा दुखी हूँ, भगवान जी शांति नहीं है मन में, रात को नींद गायब, बस 12वीं पास हो जाए भगवान, बस 12th क्लियर, आई वॉन्ट बस अल्टीमेट 12th PCM से है, भगवान थोड़ी कृपा करो। 12th में फिर बोले इस बार मैं ना 1.25 किलो बूंदी बांटूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूँगा, और 1.25 किलो हलवा भी सूजी का बांटूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कर दूँगा, बस इस बार मेरी इलाज बता दो भगवान जी। और मैं सोमवार के व्रत रखूँगा साल में, बोल दे पहले ही डिक्लेयर, डीलिंग कर दी, और पास नहीं हुआ तो फिर नहीं रखूँगा, कुछ ना बांटूंगा। वो तो पता ही सब कोई करता ही नहीं, हम तो वैसे भी हिंदू है ना, सनातन थोड़े ना, हम तो हिंदू हैं, डीलिंग करते हैं भगवान से। अब भगवान कह रहे बेटे को 5वीं क्लास में मैंने सुख दिया, शांति थी, कहाँ चली गई? 10वीं क्लास में सुख शांति थी, वो कहाँ चली गई? अब तो बाद में फिर मेरे पास में आ गया है सुख शांति मांगने, तो सुख शांति चली कहाँ जाती है हर बार। 12वीं में आ गया, भगवान ने चलो ठीक है पास हो जाएगा, मेहनत की थी,
जैसे अब उसने कहीं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया, अब थोड़ा टफ होती है, कंप्यूटर साइंस वगैरह कोडिंग वगैरह हो जाती है, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वो भी टफ हो जाती है। तो मोटे मोटे बुक्स हैं, C++ है, जावा है, HTML है ना, जो भी है, PHP, पाइथन वगैरह कोडिंग्स होगी सब मोटी मोटी। बोले भगवान जी बस B.Tech हो जाए और मेरा बस कंप्यूटर साइंस का है, ये है वो है, तो 4 साल निकल जाए बस। ये मोटे मोटे पुस्तक लगा पड़ा बच्चा दिन रात, भगवान जी हर दिन आकर के बीम बजाता है, भगवान जी शांति नहीं है, सुख नहीं। भगवान करे पार्वती जी बोलते हैं कि तुमने इसको इतनी बार सुख शांति दी, सुख शांति चली कहाँ गई? तो जिस सुख शांति के पीछे आप लगे हुए हो ना, अब आगे बढ़ जाते थोड़ा फास्ट ट्रैक में करते करते, अब उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने पर दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पर जूनियर आता है, कहता है जी साहब मैं 50,000 में नौकरी कर लूँ। बोले इसको कितना दे दो? 1 लाख में 50,000 में सेम काम करूँगा, उससे ज़्यादा काम करूँ, संडे की छुट्टी नहीं लेने का हूँ। बोले बेटा तुम जाओ, अभी वैकेंसी नहीं, काम नहीं है। बोले मुझे भी निकाल रहे हो? बोले काम नहीं है, हम फ़ोन कर दें कि 50,000 में लड़का आ गया ना, तो उसको 1 लाख में क्यों दें? संडे में काम करेगा, सस्ते में काम करेगा। तो बहुत दुखी हो गए लोग। बोले भगवान जी ये तो बड़ी दिक्कत है, भगवान जी बिल्कुल शांति नहीं है, भगवान जी अशांत है मन, दुखी हूँ मैं, कोई मेरा नहीं है। नौकरी ना हो तो समझो तुम पुरुष के पास में क्या स्थिति बीतती है ना। तो बुरा हाल हो गया। भगवान ने फिर शांति दे दी, इसको ले ले, सुख ले ले, शांति दे दी। फिर इसका विवाह की बारी आई, ये वाली लड़की कहाँ से शादी करूँ, सब घर वाले इसको बोल रहे हैं, मन इसको कह रहा है, चाचा तो इसको बोल रहे हैं, यार दोस्त इसको बोल रहे हैं, पंडित जी से बोल रहे हैं, सब तिकड़म अलग अलग, कोई मैचिंग हो ही नहीं रही। अच्छा गुण सबसे मिल रहे हैं, गुण सबसे मिल रहे हैं, ये भी समस्या होती है, गुण सबसे मिल जाते हैं, और लड़ाइयाँ सबसे होती हैं, टकराई सबसे होती है। तो वो भी भगवान ने चलो ठीक है, वो भी हो गया। अब जब सुख शांति मिल गई तो बोले भगवान जी जो ग्रस्त है, अब 2 साल हो गए हैं, संतान आदि नहीं है, भगवान बस अच्छा ही लगता, कुछ लोग ताना मारते, कुछ बोलते हैं अंडरस्टैंड, बस ये लड्डू गोपाल हमारे भी घर में कुछ आ जाए, तो वो भी शांति मिल गई। फिर उसकी अब उस बच्चे की पढ़ाई की चिंता, फिर उस बच्चे की फिर वही 10वीं 12वीं चिंता, फिर माता पिता जो होती चिंता वही होगी, फिर सेम रिपीट होते हैं। फिर उसकी शादी की चिंता करते करते बूढ़ा हो गया। फिर बुढ़ापे में कहता भगवान जी बस एक पोता और हो जाए, फिर शांति मिल जाएगी। तो भगवान भी अचंभित और देवी देवता भी अचंभित कि बचपन से लेकर के ये सुख शांति मांगने के लिए मेरे पास आ रहा है और उसे सुख शांति मिली ही नहीं, तो भगवान आप भी शांति देते कैसे? बोले शांति नहीं है, ये अशांत होने की घुट्टी पी रहा है बार बार, इसका नाम इसने शांति रखा हुआ है। नमक के ऊपर इसने बुरा लिखा हुआ है, नमक के डिब्बे के ऊपर क्या लिखा हुआ है? बुरा। बुरा। इतना सा गड़बड़ है, चश्मा इसका बदलना पड़ेगा, और बदलता कौन है? ज्ञान यज्ञ बदलता है। तो जो भौतिक जगत है वहाँ पर यदि आप, मेरे पास बहुत सारे आते हैं, ये महाराज जी ये जो आते हैं लड़का, इनके पड़ोसी बच्चा है, जिनको जो तुमको लेकर के आए हैं, अच्छा हाँ महाराज जी है ना, ये इन महाराज जी के प्रकाश पे इस धरती पर अवतार ऐसे नहीं हो गया। अवतार में तो अवतार मत समझना, कि अवतारों में मतलब एक हाथ में मत। तो इनको महाराज जी लेकर आए, तो उनकी समस्याएं थी। 8-9 वर्ष से गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे थे वो महाराज, कहीं नाम नहीं गए, कुछ नहीं, तो वो समाधान बताए गए। हालांकि उनको पूरा ज्ञान समझाया गया, और अभी उनसे 1-1.5 घंटा उनकी धर्मपत्नी से बात हुई, तो कुछ शंकाएँ थी। तो हमने उनको बोला बच्चे तो तुम मांग रहे हो, उसे शांति नहीं मिलने वाली है। बोले बस गुरु जी एक बार वर्दी पहन ली जाए कंधों पर, फिर चाहे जो मर्जी, तो शांति कहीं पर भी नहीं है। तो गुरु जी बस ये तो हट से होता है, जो मैंने बताया कामनाएं दुख की जननी है, तो जो आपको मिलना है वो भगवान स्वतः ही दे देगा। 1-2 वर्ष का बच्चा होता है, वो माँ से कुछ बोलता नहीं, लेकिन माँ उससे सुख दुख का ध्यान अपने आप रखती है कि नहीं रखती है। तो भगवान पर आप श्रद्धा रखो, अपने मेहनत किए जाओ, ठीक है, जो भी आप कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, जो आप कर रहे हैं वो किए जाओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, कंटिन्यू चलनी चाहिए, बराबर चलनी चाहिए, ईमानदारी से चलनी चाहिए, लेकिन आप अपने जीवन में भगवान को जोड़ना है। तो इसलिए यहाँ पर क्या बताया गया है इस कथा के माध्यम से कि सुख कहाँ है। अच्छा आपकी और हमारी स्थिति यह नहीं है कि बचपन से हम लोग मंदिर किस लिए आए हैं, कभी ये वाली विश पूरा कर दो, कभी ये वाली विश पूरा कर दो, कभी ये वाली विश पूरा कर दो, एंड राइट और रॉन्ग है ना। तो अब बताएं कि क्या हमें सुख शांति मिल पाई है? नहीं। शांति मिल गई तो दोबारा क्यों आए? तो भगवान की शांति खत्म हो गई। और जो भी अभी भी आपके मन में डिजायर्स हैं, कुछ विशिंग हैं, कुछ एम्बिशंस हैं, वो क्या क्षणिक हैं, वो परमानेंट नहीं है। ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी। अच्छा तो क्या करें कि जीवन को छोड़ दें? छोड़ना नहीं है। मेरा जो पास्ट है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है, और प्रेजेंट में मैं एनिमेशन टीचिंग करता हूँ। मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स ही 1-1.5 लाख रुपये 2-2 लाख रुपये कमाते हैं। ये मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स की कहानी है।
6-7 महीने में जैसे हम कार कोर्स करवाते हैं तो वो कुछ साल के बाद में 25-30 हज़ार रुपये कमाने लगता है। तो मैंने तो छोड़ा नहीं है, मैं भी गृहस्थी हूँ, तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तो तुम्हें क्या करना, जोड़ना है। अब आपके माइंड में आएगा, क्लियर होगा कौन सा, यहाँ तो मैं विराम लगाऊँ। अब बताएं कि इससे संबंधित में डाउट था वो आपने सब बातें कही पूरा कर दिया तो छोड़ना कुछ नहीं, जोड़ना है। फिर माँ जब 2 साल के बच्चे की साइन होगी वो नहीं ना बोले तो मेरे कुछ डाउट था, जो सवाल था तो यहाँ से मेरे क्लियर हो गया। अरे यही सवाल करेगा बस हो रहा है, हो रहा है। हाँ हाँ, मेरा यही सवाल था वो इससे संबंधित कि अगर हमारी आँख है, हमारे कान है, हमारे जीवा, हमारे हाथ सब इसी में लगे थे तो हम जो अपनी जीवन यापन के लिए जो काम कर रहे हैं, जो भी सच झूठ बोल के बाजार में जा रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं अपना जीवन यापन चलाने के लिए पैसा अर्जित कर रहे हैं, तो वो सब कैसे करेंगे फिर? और वो आपने उसका कोई उत्तर इसमें कहानी नहीं दिया तो बोला नहीं। अच्छा क्या उत्तर पहले बताएं। तो ये तरह के जैसे माँ होती है अपने बच्चे के लिए अभी ना एक बहुत गहरी बात बोली है, ताली बजा दो पहले उनके लिए, क्योंकि पता है ये प्रश्न आपको करने चाहिए। लोग प्रश्न तब करते हैं जब बहुत गहरे से सोचते हैं उन बातों को, है ना। आप घर जाओगे, हाँ भोजन दे दो, खर मोबाइल देगा, चलो सो जाओ, सो उठे अपने में तैयार हो, जो भी जहाँ जहाँ जाने चले गए, कर ऐसा चिंतन मंथन। इन्होंने एक बात बोली महाराज जी, अगर हम अपने झूठ तूफान बोल करके अपने काम को करते हैं, है ना, ये बात बोली। तो यहाँ पर ये आता है कि वो आपके काम की व्यवस्था है, आप सेलिंग में हो, नहीं आपका काम है सेलिंग का, है ना। सेलिंग को संस्कृत में बोलते हैं वैश्य। अब मान ली मैं ही वैश्य हूँ, मैं ये बुक बेच रहा हूँ, मैं पेन बेच रहा हूँ, मैं कैसे बोल दूँगा, मैं आपको 2 रुपये का लाया हूँ दुकान से, है ना। मैं क्या बोलूँगा कि मैं आपको 2.25 रुपये का बेचूँगा, दो प्रभु जी, और इनको बेच रहा हूँ 2.5 रुपये का। आप मेरे अपने थोड़े पड़ोसी हो, ठीक है, महाराज जी देखो ये 2.25 रुपये की मेरी क्या है खरीद, बच्चे जी की, हाँ खरीद है, ठीक है, कुछ भी नहीं बचा रहा, मैं अपनी रोजी रोटी कसम दाम के दाम में दे रहा हूँ, दाम का दाम दे रहा हूँ, हमारे कुछ नहीं बच रहा। आप तो हमारे अपने हो, तो और सब 2.5 रुपये का दे रहा। 2 रुपये की मेरी परचेजिंग थी, इसकी कितने के थे 2 रुपये परचेजिंग, नहीं फिर भी मैंने 25 पैसा तो बचा लिए। घोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या घोड़ा, ये पूरा अलग विषय से लिख लेना कि क्या इसमें क्या लिखा, सहजम कर्म अलग नहीं चलेगा, ये लिखो घोड़ा घास से जारी करेगा तो खाएगा क्या, ऐसे लिखो, ठीक है। हाँ, ये पूरा विषय इसके अंदर पता क्या है, ये मांस से संबंधित विषय होता है कि मांस खाना पाप है, तो घिया टिंडा भिंडी लौकी कद्दू खीरा खाना पाप के विषय में भी आत्मा है ना। दूध की नाक पाप नहीं, क्या मांस से ही है तो मांस है ना, खाने से पकड़ो ऐसे पकड़ो, बात तो वही है। मेरा भी यही सवाल था कि जब हमारी सारी चीज़ें प्रभु जी के लिए, ये जीव हमारी आते हैं तो हम ये करते हैं, काम धंधा करते हैं उसके जीवन यापन के लिए, कि हमें 4 पैसे चाहिए, शाम को हमें गृहस्थी के लिए काम नहीं आपको क्या, हाँ वही उत्तर, हाँ प्रश्न क्या आपने उत्तर लास्ट में दे दिया। आपने जो अभी कहा था, मान क्या देखो एक सैनिक है, सैनिक का काम क्या है, क्षत्रिय गोली मारना, उसने आज गोली मार दी, डॉक्टर ने अस्पताल क्या करता है, चीरा फाड़ी करता है, डेथ हो जाती है, हो जाती है। आपका उसमें भाव क्या था, चलो डॉक्टर फिर भी अच्छा भाव होता है, मारने तो होता है, लेकिन आर्मी वालों को मारना ही होता है ना। वो कई बार बोले, जैसे यहाँ पे कर्फ्यू लगेगा ना, कर्फ्यू में वो कई बार आम इंसान मारा जाता है, सामान्य निर्दोष मारा जाता है, उसको परमिशन दे दी, वो पछताता होता है, तो वो उसका प्रारब्ध ही ऐसा था, उसको मरना है, तो उसकी गोली से उसे लिखी हुई थी, पिछला वो लेन देन बाकी था। मूंगफली की कहानी लिख रखी, इसमें लिखा ना मूंगफली मेंशन क्या हुआ, हाँ याद ना, मेरे को बंदी फोटो चाहिए होगी ना, तो मूंगफली की कहानी है उसमें, ऋण संबंध कि माता पिता कैसा है, तो उसका लेन देन जो था वो तो होकर रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो आप कर रहे हैं वहाँ पर क्या करना है, आपको ईमानदारी से करना है। ईमानदारी का अर्थ नहीं कि सत्यम प्रियतम चैत, सत्य उतना ही बोला जितना आवश्यक है। आटे में नमक हो, नमक में ही आटा मत मिला दो, है ना। आटे में हम नमक मिलाते 2 चुटकी, और आपने क्या किया, नमक में आटा मिलाते 2 चुटकी आटा मिला दिया, तो वो उल्टा हुआ ना, उतना ही करना है। लेकिन कई बार हम ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं कि अगर हम थोड़ा आटे में नमक में आटा मिला दें ना, तो लाभ अधिक हो जाएगा, लाभ तो अधिक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर उसका भुगतान कौन करेगा, तो इससे अच्छा क्या है, हम अपनी एक बार एक व्यक्ति था, उसको बोले कि मैं तो मांस, गाजियाबाद की बात है, हमारे वहाँ पर निर्माण हो रहा है, गुरुकुल पैतृक संपत्ति पर ही मंदिर, छोटा सा मंदिर 50 एकड़ में बन रहा है, तो बोले पास में, तो बोले कि वो ये मांस मछली दुकान की सुअर आदि काटने का काम था। बोले महाराज जी मैं जाकर उसको गले देता था, तो जो कुछ लोग थे वो बुरा मानते, पंडित जाति क्या कर रहे हैं, कोई बात, पापी से पाप से डरो, पापी से नहीं, उसकी मजबूरी है, कुछ व्यवस्था है, उसका किसी काम से पिताजी का देहांत हुआ, उस बच्चे ने वो काम ही छोड़ दे बेचारा, मांसाहार पूरा काम ही छोड़ दिया,
वो चाहता नहीं था, उसका पैतृक में चला हुआ आ रहा था। तो मेरे संपर्क में आए, जब तुम पापियों से दूरी बना लोगे ना, किसी अपराध किसी हत्यारे को मुझे बिठा लेना, कभी तुम उसके साथ जेल में चले जाओ। मैं ऐसा की बात नहीं कर रहा हूँ। पापियों से प्रेम करो, उनसे सहानुभूति रखो, उनसे विनय पूर्वक क्षमा पूर्वक उनसे वार्तालाप करोगे, वो आपकी बातों को सुनेंगे। टीस मत करो उनको। निकम्मे, पापी, नीच, राक्षस, असुर तो मुर्गा खाता है, नरक में जलाया जाएगा। मैं आज पढ़ के आया हूँ, सुनकर क्या ये किसने क्या दिया। उस पर तो और भी जो पापी व्यक्ति से होता है ना, उस पर अधिक से अधिक दया की जाती है, उसे अधिक से अधिक प्रेम की आवश्यकता है, तभी समझेगा। और हम उल्टा करते हैं, हम धर्मात्मा को गले लगा लेते हैं और पापियों को धुकार देते हैं। भगवान ऐसा नहीं करते। भगवान पता क्या करते हैं, जो असुर हुए हैं उनको एक बार इसने कुछ मांगा, तपस्या की, तो उनको देते वरदान, क्योंकि उन्हें पता दोबारा करने के लिए तपस्या की, है ना। और जो भगवान की भक्ति में पूरा जीवन बिता रहे हैं, सुदामा बन गए हैं, उन्हें पूरे जीवन कुछ नहीं दिया, बोले पक्का है तो जाएगा नहीं, वो मेरा है, ये तो मेरा है, जाने का नहीं कहीं है। 24 कैरेट है, 24 कैरेट 24 कैरेट है। और ये तो खोटा है, तो अभी मुश्किल से बैठा है, पता नहीं किसने से बुद्धि फेर दी, राक्षस होकर के भाग जाएगा। हाँ भाग जाएगा। सर जो मांग रहा भस्मा से बोले हाथ रख के भस्म बोले मांग लिए, कहने का सबने बोले कहीं ना मरो, बोले मांग लो, हाँ चल ठीक हो जाएगा। हाँ अरे अब क्या करें, बोले समाधान निकाल रहे हैं। हो गया कौन सा क्या आज का, और कोई डाउट है? डाउट एक मैंने आपके व्हाट्सएप पे डाला, हाँ उसको पढ़ दो, एक बार पढ़ दो, 7 महीने पढ़ देना, एक बार पढ़ देना उसको। वो ये था कि हम बालाजी के भक्त हैं, हमारा पूरा परिवार, बहुत अच्छा। लेकिन अब यहाँ जो शाश्वत ज्ञान यज्ञ में हम आए हैं, तो हमें पता है हमारे इष्ट देव शिव हैं। लॉजिकल या इमोशनल बेस? नहीं, इमोशनल emotional लॉजिकल है ना, वेरीफाई किया कि नहीं किया है? नहीं, अभी नहीं, अब तो आपसे पूछना है। अच्छा, मैं तो झूठ बोलता हूँ। अच्छा। तो ये है कि हम ये पूछना चाह रहे थे कि हम अपने मंदिर में शिव जी की मूर्ति रखते नहीं हैं। अभी नहीं, अभी जल्दी नहीं करो, अच्छा। अभी तो बहुत सारे पन्ने खुलने हैं, है ना, साल भर तक कक्षाएँ, अभी नहीं। जब तक आपके कोई परम गुरु ना हो तब तक आप जो भी कर रहे हो करते रहो, जहाँ जा रहे हो जाते रहो। हाँ तो नहीं, अभी तो कक्षा चल रही है ना। बनाने वैसे भी हमारे परिवार में कोई, हाँ तो परिवार में तो नहीं होता, ये इंडिविजुअल पर्सनल संबंध है ना, ये किसी का लेन देना नहीं। यहाँ पर क्या है, पहले सुनोगे तब आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी, कहीं खोजबीन करोगे, जाओगे जहाँ भी आप कहीं जहाँ भी आप रहने वाले हैं, है ना, तो वहाँ पर आप छानबीन करो, देखो और उनकी जांच परीक्षा करके साल भर की जांच परीक्षा करो, उसके बाद वहाँ से दीक्षा ले लो, फिर जैसा वो तुम्हें गाइड करें फिर आप वैसा करने का अधिकार है। क्लियर हो सकता। लेकिन जब तक परम गुरु नहीं होते तब तक कुछ ही छोड़ना, क्योंकि उसमें ना कई बार हानि हो जाती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत हो जाती है। तो हम थोड़ी बहुत क्यों चाहें। मान लीजिए मैंने बताया ना कि आपने कुत्ता ही पाला हुआ है, अब उसको भगा दो कुत्ते को, वो वापस वहीं आएगा, फिर वहीं आएगा, तो इससे फायदा क्या है ना। तो आप जो कर रहे हो करते रहो, आप तो अपनी और उसके उस भक्ति के साथ में जो भी आप कर रहे हो, उस भक्ति के साथ में आप क्या जोड़ दो, ओम नमः शिवाय, भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाना चालू कर दो, घर के घर में जल चला, कोई दिक्कत नहीं। स्पष्ट हो गया। छोड़ना कुछ नहीं, जोड़ना है। शाश्वत में छोड़ने का कोई काम नहीं। ये भी जोड़ने की बात थी कि हम स्थापित करें या लेके आए सब चीज़ों की, इसलिए उन्होंने। हाँ अच्छी बात है। तो आप क्या करो, घर में ही क्या करना है, देखो एक चीज़ समझना, यहाँ की तैयारी कभी मत करना। इस धरती की तैयारी, महाज्ञानी क्यों है, कौन है जानते, जो वहाँ की तैयारी के लिए बैठा हुआ है। मैं बारम्बार 70-80 साल का जीवन है, आप एक व्यक्ति ने बिगाड़ दे यहाँ की तैयारी करने के लिए, और खाली हाथ जा रहे। एक व्यक्ति यहाँ कुछ नहीं है, वहाँ की तैयारी कर रहा है। अच्छा, आज एक बच्चे ने कुछ हमारे ग्रुप में आए, उन्होंने आज संगीत में गया था, मैंने उनका लिंक भी डाला था अपने यूट्यूब पर, मैंने अपलोड भी किया था। वो कुछ भजन गा रहे हैं साथ में, देखा होगा लिंक पे, यूट्यूब पे डाला उसी वाले चैनल पे, ठीक है। तो उनमें से एक ने पूछा कि हाउ कैन आई बिलीव ऑन दिस स्क्रिप्चर्स। अब मैं भी महाभारत खोल के दिखा रहा था, प्रमाण दिखा रहा था, यम लोगों का वाला दृश्य है, तो मांसाहार संबंधित तो श्लोक पढ़ा था। उसने पूछा बच्चे ने कि मैं कैसे इस शास्त्र में बिलीव करूँ कि ये ऑथेंटिक है। हो सकता है किसी ने लिख दिया पहले कभी, और ये यूथ का प्रश्न हो सकता है तुम दोनों का, तो पक्का होगा कहीं ना कहीं, है ना, बुद्धि किसी का क्यों माने। अच्छा है कि नहीं, बताओ, है ना। तो इसलिए उसका भी विषय आएगा। चलो अभी क्या करते हैं, कीर्तन एंड डाउट लिख लिया करो, देखो है ना। तो इसलिए अभी जो आप करो करते रहो, कोई समस्या नहीं है। बालाजी भगवान की कृपा से आप यहाँ तक आए हो, शाश्वत तक। इसका अर्थ ये हुआ, यदि कोई मुस्लिम भी आता है तो हम बोलते हैं कि आप जो भी अल्लाह हैं, है ना, जो भी हैं, आप उनकी कृपा से शाश्वत तक आए हो। तो तुम्हारा क्या था, प्राथमिक कक्षा थी तुम्हारी हायर एजुकेशन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः